से वो बंदे इकट्ठे करके आई और इनके ऊपर अटैक करा, इनकी मदर इन लॉ के ऊपर भी करा, इनके ऊपर करा, इनकी वाइफ को तो साइड कर दिया गया था। खेलने के बाद क्या कोई बच्चे मेरी स्कूटी से टकराने से बच्चा, जिससे मैं और मेरी वाइफ स्कूटी से गिर गए। ठीक है, उसके बाद एक लेडी आई, उसने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया। ये बात सच है कि आज वकील भी सुरक्षित नहीं है। ये लेडी और 2 लेडी के साथ और 8-10 लोग आए जिन्होंने सीधा अटैक किया, मारपीट करी और मेरी फैमिली पे पूरा अटैक किया है। जो आता है कभी वकीलों के साथ मिसबिहेव हो रहा है, चाहे पुलिस के द्वारा हो रहा हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो रहा हो। वकील के आए साथ में तो तभी जाकर एफआईआर दर्ज हुई है, एमएलसी वगैरह हुई है। क्रॉस करा रही है वो पार्टी, प्रेशर बनवा रही है डीसीपी ऑफिस जा जाके कि इनके ऊपर पॉक्सो लगवाओ 8 साल की लड़की से। पहले एक टाइम था हम कहते थे कानून अंधा है, देखो अंधा कानून नहीं है, पुलिस वाले अंधे हैं। पूरी फुटेज है और उन्होंने ही आके मारा है, इनके घर में आके हमला हुआ है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के डाबरी थाना के बाहर मेरी मौजूदगी है। देखिए, आए दिन वकीलों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी के लगातार किस्से आपके सामने आते रहते हैं। देखिए, ऐसा ही मामला सामने आया डाबरी से, जहां पर बताया जा रहा है कि देखिए एक व्यक्ति द्वारा, मतलब मान लीजिए कि लगभग 2 दर्जनों से भी ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा एक वकील के घर पर जाकर बदतमीजी की जाती है। देखिए, आप ये जो वकील मेरे साथ देख रहे होंगे, इन्हीं के साथ ये पूरी घटना होती है। क्या कुछ हुआ था, किस विषय को लेकर ये पूरा विवाद था, इन्हीं के जरिए देखिए जुड़कर ये जान लेते हैं। और बता दूं कि 25 अप्रैल के आसपास की ये पूरी वारदात रही है। तमाम देखिए एफआईआर करवाने की कोशिश करी, पर अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या कुछ वजह रही है, किन कुछ वजहों से ये पूरी वारदात हुई है, इन्हीं से जुड़कर आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट धर्म हूँ। मैं और मेरी वाइफ गली से जा रहे थे, छोटी सी बात थी एक, और कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। ठीक है, खेलने के बाद क्या कोई बच्चे मेरी स्कूटी से टकराने से बच्चा, जिससे मैं और मेरी वाइफ स्कूटी से गिर गए। ठीक है, उसके बाद एक लेडी आई, उसने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया। ठीक है, और धमकाने लगी, लेकिन हम वहाँ से चले गए बात को ख़त्म करने के लिए। फिर वही लेडी कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद आती है और हमें धमकाती है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, गली में खेलेंगे नहीं क्या बच्चे, आप ऐसे थोड़ा करोगे। हमने पूछा हमने क्या किया है। ठीक है, तो फिर बात वहाँ फिर दोबारा ख़त्म हो गई है। उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे बाद ये लेडी और 2 लेडी के साथ और 8-10 लोग आए जिन्होंने सीधा अटैक किया, मारपीट करी और मेरी फैमिली पे पूरा अटैक किया है। और उसके बाद मैंने पीसीआर को कॉल की थी और कंप्लेन करने के बाद यहाँ पर आए हम, एसीपी एसएचओ साहब से मिले और मेरे वकील भाई आए जिन्होंने मेरा सहयोग किया। हमारी एफआईआर हुई, पूरी कार्रवाई हो रही है और हमारा साथ दिया जा रहा है पुलिस स्टेशन। किस समय की बात है, किस दौरान ये पूरी वारदात हुई है? ये वारदात हुई है 25 और 26 अप्रैल के बाद शाम की बात है। ये किस जगह पर ये पूरा इंसिडेंट? ये राजापुरी में हुआ है, राजापुरी रोड के पास। इनकी इन-लॉज थी वो, ये अपने इन-लॉज में अपने वाइफ को लेके आए थे और गली में बच्चे खेल रहे हैं तो स्कूटी पे थे तो उन्होंने ब्रेक मारी कि बच्चे को ना लग जाए। अब हम लोग आए थे, सारे मिलके आए, हमने एसएचओ साहब से बात करी, इन्होंने एमएलसी भी अपनी खुद कटवाई। पहले किसी पीसीआर ने कोई साथ नहीं गया इन लोगों के। फिर हम जब सारे आए, हम लोगों ने एसएचओ से, एसीपी से बात करी। उसके बाद उन्होंने कहा हम एफआईआर लॉन्च कर देंगे। उसके बाद आप क्रॉस करा रही है वो पार्टी, प्रेशर बनवा रही है डीसीपी ऑफिस जा जाके कि इनके ऊपर पॉक्सो लगवाओ 8 साल की लड़की से। इन कुछ वजहों को लेकर, इन वजहों को लेकर कि हमने ये बोल दिया है कि हम तुम्हारी बेल नहीं होने देंगे, क्योंकि हर कोई जो आता है कभी वकीलों के साथ मिसबिहेव हो रहा है, चाहे पुलिस के द्वारा हो रहा हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो रहा हो। जब आपके केस हम लड़ते हैं, जब हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं लड़ेंगे। हम अपनी फैमिली के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? और ये हमारी फैटर्निटी है, हमारी एक घर की फैमिली है ये हमारी। अगर हमारे एक भी बहन भाई को कुछ भी मारा जाएगा तो हम आपकी पूरी फैमिली की बेल नहीं होने देंगे। ये हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम खड़े होके। और पॉक्सो किस बेस पे? 9 दिन के बाद उन्हें याद आ रहा है कि हम वकील साहब के ऊपर पॉक्सो लगवा दे कि ये केस यहीं दब जाए। ये केस अब नहीं दबेगा। मैम, लगभग कितने लोग थे वहाँ पे? कहा जा रहा है कि 2 दर्जनों से भी नहीं, 8 से 10 लोग थे। पहले जब इनका इंसिडेंट हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम वो फिर आई 2 लेडीज़ को लेके। इनकी मदर इन लॉ से बात करी, उन्होंने ये कहा भी बात वहीं ख़त्म हो गई थी, आपके बच्चे को लगी नहीं है तो बात यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि गली की बात है। उस टाइम वो फिर चली गई। 8-9 बजे के करीब वो गली, उनकी एक्चुअली गली में 5-6 घर हैं रिश्तेदारी के, तो वहाँ से वो बंदे इकट्ठे करके आई और इनके ऊपर अटैक करा, इनकी मदर इन लॉ के ऊपर भी करा, इनके ऊपर करा, इनकी वाइफ को तो साइड कर दिया गया था। अगर एक सीनियर सिटीज़न है, वो अकेले रहती है अपने हस्बैंड के साथ, एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है उनका। एक बेटी इनके साथ ब्याह दी है, एक बेटी उनके साथ है। अगर किसी सीनियर सिटीज़न के साथ ये सब हो रहा है तो क्या आस पड़ोस किसी ने भी नहीं बोला और पुलिस साथ उनका ले रही थी?
सीसीटीवी वगैरह कुछ भी सब कुछ है हमारे पास, पूरी फुटेज है। और उन्होंने ही आके मारा है, इनके घर में आके हमला हुआ है, सारी फुटेज है हमारे पास। सारे बच्चे के परिवार के ही लोग थे जो वहाँ पर आए थे? हाँ, वहाँ पे आस पड़ोस के थे, उनके एक्चुअली रिलेटिव वहीं रहते हैं, उसी गली के अंदर रहते हैं, 3-4 घर उनके रिलेटिव्स का है। तो वो सारे इकट्ठे हो गए और इन लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लग गए। सर, पहले अक्सर केस आते थे कि वकीलों के साथ बदसलूकी हो रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन द्वारा हो या आम लोगों द्वारा हो, पर अब परिवार को भी इसमें घेर लेना, मतलब क्या हो रहा है? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे वकील साथी हैं ना, उनकी कंप्लेंट पे पुलिस ने भी थोड़ा सा उनको अपोजिट पार्टी को सहयोग ये दिया है कि जो गंभीर धाराएं होती हैं जिसके ऊपर जेल जाने का प्रावधान है और कोर्ट से परमिशन लेकर, और उसमें इनकी जो वकील साहब की चेन है, एक लड़का है अन्नू उर्फ साहिल, जिसने कुछ लोगों के द्वारा इशारे पे वहाँ झगड़े में आता है और झगड़े का फ़ायदा उठा के चेन स्नैच कर लेता है, और उसके बाद उस लड़के की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये चीज़ें भी सीसीटीवी में है? सीसीटीवी में वो भीड़ में नज़र आ रहा है, अंदर आता हुआ और गर्दन पे हाथ लगाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर हमारे गले से, हमारे वकील साथी के गले से वो चैन जो है नहीं है। तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि जिस चीज़ में गंभीर अपराध है उसको पुलिस द्वारा छुपाया जा रहा है और अपोजिट पार्टी को सेव किया जा रहा है, जिससे कि कल आने वाले टाइम में जब हमारा कोर्ट में केस चलेगा तो हमारे ऊपर बर्डन रहेगा कि हम उसमें री इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो केस है वो समय रहते जो पुलिस के द्वारा अगर ठीक तरीके से किया जाता, धारा दर्ज की जाती, अब वो हमें कोर्ट से करवानी पड़ेंगी। सर, एफआईआर कितने समय बाद लॉन्च करी गई थी? ये हाँ, थोड़ा समय लगा है, और उसके बाद भी मेडिकल में भी बहुत देरी की गई है, जिसमें मेडिकल में उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि आप अपनी तरफ से करवाओ, अपने हैंड से करवाओ, जबकि पुलिस को जाना होता है, जब पीसीआर कॉल होती है, पीसीआर जाती है। और मैंने अपने फ़ोन से एक वीडियो बनाई जिसमें हॉस्पिटल के अंदर हमने ये देखा कि हमने खुद ऑब्ज़र्व किया, हम अपने मेडिकल के लिए जा रहे हैं अपने वकील साथी को और उसके फैमिली को लेकर, वहाँ पे हमारे साथ हमारी सहयोग के लिए कोई वकील, कोई भी पुलिस वाला नहीं था, ना कोई लेडीज़, क्योंकि हमारे परिवार की 2 लेडीज़ों के साथ घटना हुई थी, उनके साथ लेडी पुलिस होना चाहिए था, जो इस थाने से हमें कोई हेल्प नहीं मिली थी उस दौरान, और हमारे जो मेडिकल की सुविधा हमें दी जानी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं दी। उसके बाद जब हम क्या देखते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि किसी अदर पर्सन के साथ पुलिस आ रही है, वही आई हो जो हमारे केस में था। अपोजिट पार्टी की तरफ से? अपोजिट पार्टी नहीं, जो रैंडमली कोई और व्यक्ति था जिसके लिए मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं, हम समाज का पार्ट नहीं है, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं है, हम एक आम नागरिक भी नहीं है। और उन्होंने क्या किया कि हमको एक अलग नज़र से देखा कि हम इनका सहयोग क्यों करें, क्योंकि ये वकील हैं और ये हमारे काम में बाधाएं डालते हैं, अपनी कोई भी किसी तरह की जो इंटेंशन है उसको गलत तरीके से हमारा साथ ना देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सर, ये जो वकीलों पे इस तरीके का वायलेंस हो रहा है लगातार, कभी अशोक विहार में देखने को मिलता है तो कभी किसी और जगह पे देखने को मिलता है, क्या चल रहा है राजधानी में, क्या हो रहा है? तो पुलिस प्रशासन की ढील है इसमें, पुलिस प्रशासन को अगर हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वही बेसिकली तो ये वकील का केस था, तो वकील के केस को तो वैसे ही लेना चाहिए, तो कानून के जानकार हैं ये। और पुलिस वाले अब वर्दी पहन के ये समझ लेते हैं कि हमें सारी कानून की जानकारी, उनको बेसिकली बेसिक जानकारी भी नहीं है उनको। तो अगर पुलिस सीरियसली मैटर लेती तो यहाँ पर हमें वकीलों को आना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वकील के आए साथ में, तो तभी जाकर FIR दर्ज हुई है, MLC वगैरह हुई हैं। और अभी भी आज हम जो आए हैं इसलिए आए हैं कि FIR दर्ज होने के बाद में गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अभी अब SHO साहब से मिले हैं, दोनों हमने IO को बोला है कि वो कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जो FIR में भी आने के बाद भी हल्के धाराओं में केस दर्ज किया गया है कि जिसमें जमानत हो सके, जबकि मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ भी कर सकते हैं, घर में क्यों घुस रहे हो? जब रोड पर इंसिडेंट होता है वहाँ पर मामला क्लोज हो गया था। आपके हिसाब से आप एक एडवोकेट भी हैं, तो क्या कुछ धारा इस पूरे मामले में लगनी चाहिए? इसमें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का माना जा सकता है। जब एक इंसिडेंट हुआ, रोड पे हुआ, गली में हुआ, तो वहीं पे क्लोज हो गया। तुम घर में आ रहे हो तो किस इंसिडेंट से किसकी सोच के आ रहे हो? कुछ भी बच्ची को कोई चोट लगी? नहीं लगी। जैसे गली में जा रहे हैं तो ब्रेक लगाया तो साइड से निकल गए। अगर मान लिया उस ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ गली में घर हैं तो देखा होगा जिन्होंने चोट मारने की कोशिश करी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो एक बार किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैम, जो वकील है वो लगातार लोगों के हितों में उनके लिए लड़ता है, पर आज अपने ही जीवन की लड़ाई के लिए इस तरीके से आप लोगों को थाने का घेराव करना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है, और लगातार ये किस्से सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगी कि पहले एक टाइम था हम कहते थे कानून अंधा है। देखो, अंधा कानून नहीं है, पुलिस वाले अंधे हैं, ठीक है। हम कहते हैं तारीख पे तारीख लग रही है, तारीख पे तारीख इसलिए लगी जाती है क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं पता होती है। आप ये बताओ, हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पुलिस डिपार्टमेंट करती है,
ठीक है, हमारे कोर्ट ने डायरेक्ट डायरेक्शंस दे रखे हैं, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को इम्पार्शियल रखो। क्या हर किसी को पता है कि भाई कोई भी इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल नहीं हो रही है यहाँ पे। आप 8 साल की बच्ची को मोहरा बना के किसी के ऊपर पोक्सो लगवा रहे हो, अब वो आपको 9 दिन बाद याद आ रही है। अपनी कंप्लेंट डालने के 9 दिन बाद किसी ने आपको सलाह दी कि भाई आप पोक्सो लगा दो, तब इसकी ऐसी तैसी होगी। तो ये एक बच्चे का मोहरा बना के आप लोग कर रहे हो, कितना गलत काम कर रहे हो। हम एडवोकेट्स है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं, देखो हमें जो पावर दे रखी है पुलिस के हाथों में दे रखी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सनल लेवल पे कि लाइक पावर दो, बट वही है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तक जो देखा जा रहा था लगातार, मतलब वकीलों पे हिंसा होना तो अब आम सी बात हो गई है, पर परिवार को भी इसमें शिकंजा बना लेना, मतलब आप कितने सुरक्षित हैं? आज आप ही कानून के रक्षक हैं और आप कितने सुरक्षित हैं? हम पूरे सुरक्षित हैं, ठीक है। जो एक मारेगा वो 10 पिटवाता भी है। फिर जो ये पुलिस वालों को बाद में आके खुल रही है, आप ये बताओ पुलिस वाले सस्पेंड हुए? 9 पुलिस वालों को फांसी दी गई, उनके जो काम हुआ, हमारा जो आपने जजमेंट पढ़ी होगी, हाँ जी, आप ये बताओ कि अगर पुलिस वालों को बाद में भी तो माफिया मांग रहे हैं, ये सस्पेंड हो, बेइज्जती हमारी नहीं हो रही, इनकी हो रही है। हम इनको सिखा रहे हैं, कानून दोबारा पढ़ा रहे हैं, इनको धाराएं बताओ दोबारा। देखो ट्रेनिंग हमारी भी ट्रेनिंग होती है, हम भी इंटर्न्स रखते हैं, वी आर एडवोकेट, हम इंटर्न रखते हैं, हमने सिखाते हैं कि जज साहब के सामने कैसे बात करनी है। जज साहब देख रहे हो नहीं देख रहे हो, यू आर अकाउंटेबल, कि आप सिर झुका के आओगे, सिर झुका के जाओगे। इनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है क्या अच्छे से? ब्रीफिंग करवा रहे हो आप, शाम को 6 बजे ब्रीफिंग होती है, आप ब्रीफिंग में बताओ कि देखो एडवोकेट्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, हम एक ही स्तंभ के, हम भी एक स्तंभ है उनके साथ में। तो देखो रिस्पेक्ट गिव एंड टेक वाला होता है। हम बिल्कुल सुरक्षित है, हम ही सुरक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ही जो अब मालूम का क्या कर लेंगे ये? आप ये बताओ कि एफआईआर बना लेंगे, आएंगे तो कोर्ट में ना, वो एफआईआर क्वैश नहीं होगी। एफआईआर क्वैश हो गया, उनके ऊपर डिफेमेशन नहीं लग सकता या इनके ऊपर केस नहीं हो सकता, इन पुलिस वालों की वर्दी पे बात नहीं आ सकती। अभी तो चलो हम कोर्ट में तू मैं कर रहे हैं, जब ये जज साहब के सामने सस्पेंड हो जाएंगे फिर क्या? कानून के दायरे में रहो। मैम लगभग हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, क्या कुछ संज्ञान लिया गया है इस मामले पर? क्या किसी की कोई गिरफ्तारी की गई है? जितने भी लोग आज बोला है, अभी एसएचओ साहब से बात, आज एसएचओ ने बोला है कि गिरफ्तारी होगी और उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद में 8-10 दिन बाद में आज एक्शन के लिए उन्हें, हफ्ते बाद उन्हें याद, हाँ, वो भी तब सारे वकील आने के बाद में, कि जबकि इतना सीरियस मैटर है कि वकील के साथ ही इंसिडेंट है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो जब वो यहाँ पे आज हम आए हैं कि हमारी एफआईआर पे क्या हुआ, एफआईआर कम धाराओं में तो कि जिसमें गिरफ्तारी हो छोड़ दी जाए, ऐसे सेक्शन में तो उन्होंने एफआईआर लिखी है, जबकि वो सीरियस मैटर थे। क्या कुछ मांग है अभी, क्या चाहते हैं? आज वकील एकता का किस तरीके से प्रदर्शन कर? मैं ये बात सच है कि आज वकील भी सुरक्षित नहीं है, मैं इस बात से इनकी डिनाई करूँगी, क्योंकि हमारे साथ कहीं कोई गोली मार रहा है, कोई धमकी दे रहा है। एडवोकेट के प्रोटेक्शन एक्ट की मांग रखना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक तो हम ही सरवाइव कर रहे हैं। एडवोकेट्स को भी गोली मारी जा रही है, उनके चैम्बर में भी आके मारी जा रही है, ये न्यूज़ भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ रोड पे भी चलते हुए, चाहे वो सिविल ड्रेस वाले हों, चाहे वो आम नागरिक हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो या कोई भी हो, सब हमारे साथ उल्टा बिहेव करते हैं, अब्यूजिंग भी होती है हम लोगों के साथ। जब हम कुछ कहने आते तो हमें ये कहा जाता है कि आप तो एजुकेटेड पर्सन्स हो। तो इस चीज़ के लिए मुझे सच में एडवोकेट प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अब जो बात आ गई वो हमारी फैमिली के ऊपर बात आ गई है, हम तक थी, हम झेल रहे हैं, हम अपनी फैमिली को लेके अब प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन चाहिए और चाहिए ही। देखिए अभी तमाम आपने इस पूरी खबर को देखने के बाद जांचा होगा कि किस तरीके से जो एडवोकेट्स हैं लगातार उनकी सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए मामला जब तक सही था कि जब तक एडवोकेट्स के साथ बदतमीजियां होती थी, पर आज देखिए परिवार को भी इसमें पूरा शिकंज बना लिया जाता है। ऐसे तमाम आरोप हैं देखिए एडवोकेट्स के ही कि अभी इन पे फेक पोस्को का केस लगाया जा रहा है। देखिए पूरी तमाम सीसीटीवी फुटेज इनके पास है, अब क्या कुछ देखिए गुत्थी है वो सुलझनी बाकी है। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।